हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि प्रधानमंत्री है। सबसे कॉमन टर्म आज की तारीख में यही है कि प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री चौकीदार है। मोदी जी ने इस फेमस किया होता। आइए चलिए देखते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड प्रोविजंस है रिगार्डिंग द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के रिगार्डिंग। आर्टिकल 75 जो कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है उसके लीडर को इनवाइट करता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अभी ऐसा है कि प्राइम मिनिस्टर ठीक है, अभी के केस में जैसे मोदी जी तो सीट जीत के आ रहे हैं, पर कई ऐसे केस रहे हैं जब प्राइम मिनिस्टर्स ने चुनाव नहीं लड़ा। एग्जाम्पल मनमोहन सिंह, देवगौड़ा, इंदिरा गांधी ऑल्सो वन टाइम। तो किसी भी एक हाउस का प्राइम मिनिस्टर को मेंबर होना पड़ेगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। अगर किसी का भी नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद विद इन 6 मंथ्स उसको मेंबर बनना ही बनना पड़ेगा, किसी भी हाउस का, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता। जैसे मनमोहन सिंह ने कभी चुनाव नहीं लड़ा, राज्यसभा में आसाम से चुन के आते थे मनमोहन सिंह। तो जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो चुनाव लड़ के है, किसी भी सदन से हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर की जो ड्यूरेशन ऑफ ऑफिस है वो फिक्स नहीं है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली तो ऐसा कहा गया है कि प्रेसिडेंट जब तक खुश है उससे तब तक प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है। पर इसका यह मतलब नहीं कि प्रेसिडेंट जब चाहे प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है अपनी कुर्सी से। जब तक प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री जो सदन में अपनी मेजोरिटी को इंटेक्ट करके है, उसकी मेजोरिटी लूज नहीं हो रही है, एज लॉन्ग एज दैट इज कीप इंटेक्ट, तब तक प्राइम मिनिस्टर वो बना रह सकता है, उसे कोई नहीं हटा सकता। प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं उनकी डिपार्टमेंट रीशफल एलोकेट, ये तो बहुत ही बेसिक बात है। ये मिनिस्टर्स को मैनेज करता है, उनको रिमूव भी कर सकता है। रीशफल एलोकेट के बाद में किसी डिपार्टमेंट से उन्हें मिनिस्टर्स को रिमूव भी कर सकता है। ही इज़ द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अभी आसान शब्दों में कहे कि भारत के जो प्लानिंग कमीशन है, जिसे हम नीति आयोग कहते हैं, उसका चेयरमैन है। क्या काम कैसे होना है कैसे नहीं होना है वो प्राइम मिनिस्टर के ही द्वारा हेडेड होता है। और कंट्री जो है, जो इंडिया है उसकी फॉरेन पॉलिसी को भी शेप करता है। जैसे भारत के संबंध रशिया के साथ कैसे होने चाहिए, भारत के संबंध यूरोपियन यूनियन के साथ कैसे होने चाहिए, भारत के संबंध अमेरिका के साथ कैसे होने चाहिए। जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया, पर मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी थी कि वो नहीं डरेंगे, तो वो पुतिन को भी लेके आए कंट्री में। यूरोपियन यूनियन से भी उन्होंने ट्रेड डील करी। अब मोदी जी जो है वो मोदी जी मतलब मोदी जी पे क्या, इंडिया पे अमेरिका ने टैरिफ कम भी कर दिया। तो ये पूरा जो शेप है कंट्री की फॉरेन पॉलिसी का, किसी भारत के देश की, वो पूरा प्राइम मिनिस्टर के हाथ ही होता है। प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है, पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उसके क्या क्या कार्य होते हैं। पहला तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी द्वारा हेडेड होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।